आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाने में है बेहद लाजवाब, चटपटी, चटखारेदार और बनने में है बेहद आसान। मिनटों में झटपट से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक बार अगर आप इसे बना लेंगे तो इसके आप फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ चटखारेदार मसालेदार आलू बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर आलू को कट कर लेंगे। 4 से 5 बड़े साइज़ के आलू अच्छे से धोकर मैंने कट कर लिए थे और उसे पानी में भिगो देंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल भी काले ना पड़े। अब एक कढ़ाई में सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे और एक छोटे साइज़ की प्याज को हम रफली स्लाइस करके इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ऑयल की जो क्वांटिटी है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी, आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है और ब्राउन करने के बाद हम इसमें सारे आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ और इसे बहुत अच्छे से चमचा चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये रेसिपी अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो बच्चे बड़े सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, लंच और डिनर के लिए भी इंजॉय कर सकते हैं। रोटी और पराठों के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर। इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और आलूओं को अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। साथ में इसमें क्वार्टर टी स्पून अदरक लहसन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो खाली लहसन या खाली अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसे डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका अदरक लहसन का कच्चेपन भी ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आलूओं को मैं इतना फ्राई करूँगी कि 60 to 70% इसी में कुक हो जाएंगे, अच्छे से गल जाएंगे। बाकी की जो कसर है वो आगे पूरी हो जाएगी। तो ये देखें आप कितनी अच्छी सी इस पर एक गोल्डन सी लेयर आ गई है और हमारे जो आलू हैं बहुत अच्छे से टेंडर भी होने लगे हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 सूखी लाल मिर्च, एक छोटे साइज़ का टमाटर रफली कट करके ऐड करेंगे और इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर लेंगे नमक, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब सारी चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से भून लेंगे कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल भी इसमें अच्छे से सेपरेट होने लगे। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मुझे आगे इसी तरह कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी क्वार्टर टी स्पून ये कसूरी मेथी और इसे हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। इसकी क्वान्टिटी आप कम ही रखें, ज़्यादा डालने से थोड़ी सी तलखाट भी आ जाती है। तो इसे डालकर बहुत अच्छे से भून लेंगे और इससे जो आलूओं का फ्लेवर है वो बहुत इन्हेंस होता है और बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट निकल कर आता है। तो ये आप ज़रूर ऐड करें। और अब हम इसे ढककर रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल सिम आँच पर। ये देखें आप हमारे जो आलू हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। अब ऊपर से हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्ची इसमें शामिल कर लेंगे और बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए और हल्की आंच पर दम पर रख देंगे। और हमारे मज़ेदार से जो आलू हैं बनकर तैयार हैं, एकदम चटपटे, चटखारेदार और बहुत ही लजीज ये बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाले। तो बस इसे सर्व कर लेंगे रोटी के साथ, पराठों के साथ, चावल के साथ, जैसे चाहें आप इसे सर्व कर सकते हैं या हर फॉर्म में अच्छे लगेंगे आपको। तो मैंने इसे यहाँ पर गरम-गरम बटर रोटी के साथ सर्व करा। घर में बहुत पसंद आया सबको। आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर।